Hello guys, welcome to watching my video. My name is Ghanshyam. Today we will read while और when का प्रयोग. आज हम लोग while और when में फ़र्क देखेंगे. किस सेंटेंस में हम when का प्रयोग करेंगे और किस सेंटेंस में हम while का प्रयोग करेंगे. आज हम इन दोनों में थोड़ा फ़र्क करना सीखेंगे क्योंकि इन दोनों का जो हिंदी का जो मैसेज है, हिंदी का जो अर्थ है वो सेम है. जैसे देखो, जिस समय, जब, तभी, तब. अब इसका भी वही है, जब, उसी समय, तभी, तब. तो अब हम पढ़ करके देखेंगे कि कहाँ पर हम when का प्रयोग करेंगे और क्यों when का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर हम while का प्रयोग करेंगे, क्यों while का प्रयोग करेंगे. तो आज हम इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क करना सीखेंगे. तो पहला देखो while का. You were watching TV. You were watching TV. तुम टीवी देख रहे थे. While I was reading, यानी तभी मैं पढ़ रहा था. यानी जब तुम टीवी देख रहे थे तभी मैं पढ़ रहा था. दोनों कार्य एक ही टेंस में है और दोनों कार्य साथ साथ चल रहा था, तो इसलिए वहाँ पर while का प्रयोग किया गया. अब आगे देखते हैं when का सेंटेंस. यानी when I was watching TV, यानी जब मैं टीवी देख रहा था. He came into room, यानी तभी वो रूम में आया. यानी एक काम चल रहा था और तभी दूसरे काम का क्या हुआ, दूसरा काम घटित हुआ, तभी वो आया उसके कमरे में. तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, when का, क्योंकि ये कार्य साथ साथ चलने का मैसेज नहीं मिल रहा है. एक कार्य चल रहा था और दूसरे कार्य का घटना होने का मैसेज मिल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर किसका लगाया, when का प्रयोग लगाया. अब while का दूसरा वाक्य देखते हैं. तो यहाँ पे अब while का दूसरा सेंटेंस देखते हैं. While the child was playing, यानी जब बच्चा खेल रहा था. Mother was cooking, यानी माँ खाना बना रही थी. दोनों कार्य साथ साथ चल रहा था. यानी जब बच्चा खेल रहा था, माँ खाना बना रही थी. तो हम किसका प्रयोग करेंगे, while का, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों एक ही टेंस में है और साथ साथ कार्य चल रहा है. अब when का दूसरा सेंटेंस देखते हैं. She was reading, यानी she was reading, वो पढ़ रही थी. when power cut, यानी तभी पावर कट, यानी तभी लाइट चली गई. यानी एक कार्य हो रहा था और उसी कार्य के दौरान दूसरा कार्य का घटना घटा. तो हम किसका प्रयोग करेंगे, when का प्रयोग करेंगे. अब while का तीसरा सेंटेंस देखते हैं. while I was teaching, यानी जब मैं पढ़ा रहा था. जब मैं पढ़ा रहा था क्या हुआ, you were sleeping, तब क्या, तब आप सो रहे थे. यानी दोनों कार्य साथ साथ चल रहा था. अध्यापक कह रहे जब मैं पढ़ा रहा था तुम सो रहे थे. तो किसका प्रयोग करेंगे हम, while का प्रयोग करेंगे. अब when का तीसरा सेंटेंस देखते हैं और ये एज में है. कह रहा कि when I was a child, यानी जब मैं एक बच्चा था. यानी जब मैं एक बच्चा था. I lived in Delhi, तब मैं दिल्ली में रहता था. तब मैं रहता था. तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर when और while का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा सुटेबल when का ही देखते हैं. when I was working, यानी जब मैं काम कर रहा था. You were playing, तुम खेल रहे थे. अब यहाँ पर कोई कह रहा है कि जब मैं काम कर रहा था तभी तुम खेल रहे थे. दोनों कार्य एक साथ हो रहा है, तो किसका प्रयोग करेंगे, ये ध्यान देना, किसका प्रयोग करेंगे. यहाँ पर when का प्रयोग होगा कि while का प्रयोग होगा. यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, while का प्रयोग होगा. when का प्रयोग गलत है, तो हम क्या यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम while का प्रयोग करेंगे. क्यों, क्योंकि दो कार्य साथ साथ चल रहा था, इसलिए हम यहाँ while का प्रयोग करेंगे, when का प्रयोग नहीं करेंगे. अब इधर देखिए, I was reading, मैं पढ़ रहा था. when you called me, यानी जब मैं पढ़ रहा था तभी तुमने मुझे कॉल किया, यानी फ़ोन किया. ये नहीं, पढ़ते समय एक घटना हुआ, यानी फ़ोन आया. तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, when का प्रयोग करेंगे. while का प्रयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि दोनों साथ साथ नहीं चल रहा था. एक चल रहा था, दूसरा उसी दौरान कार्य का घटना हुआ. अब चले while का पांचवा सेंटेंस.
सी वाज ड्राइविंग, यानी सी वाज ड्राइविंग यानी वो जब ड्राइविंग कर रही थी, तो वाइल आई वाज मैं गाना सुन रहा था, यानी जब वह ड्राइविंग कर रही थी तब मैं गाना सुन रहा था। तो दोनों काम साथ साथ चल रहा था, यानी वो ड्राइविंग कर रही थी और वो गाना सुन रहा था, तो यहाँ दोनों काम साथ साथ चल रहा था। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? वाइल का प्रयोग करेंगे, व्हेन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं। आई लाइक टू वियर ए टी शर्ट, यानी मैं एक टी शर्ट पहनना पसंद करता हूँ। वेन, जब। आई एम ऑन ए हॉलीडे, यानी जब मैं एक छुट्टी पर, यानी जब मैं छुट्टी पर होता हूँ तब मैं टी शर्ट पहनना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर भी वेन का प्रयोग होगा, वाइल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वाइल का प्रयोग हम दो कार्य जब साथ साथ चलते हैं तब हम यहाँ पर वाइल का प्रयोग करते हैं। जब एक कार्य होता है और दूसरे कार्य की घटना होता है तब हम वहाँ वेन का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि 5 सेंटेंस वेन का है और 5 सेंटेंस वाइल का है। आपको में से मैसेज समझ गए होंगे कि कहाँ हम वेन का प्रयोग करेंगे और कहाँ हम वाइल का प्रयोग करेंगे किसी वाक्य को ट्रांसलेट करते समय। तो सीधा सीधा मैसेज है कि जब दो कार्य कंटिन्यू एक साथ चल रहे हैं तो हम वाइल का प्रयोग करेंगे। जब एक कार्य चल रहा है और उसी कार्य के दौरान दूसरा घटना हुआ तब हम वहाँ पर वेन का प्रयोग करेंगे। और कहते हैं यहाँ नीचे 5 वर्ड मीनिंग है और इस वर्ड मीनिंग को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। पहला, कस्टम। कस्टम मीन्स रीति रिवाज, प्रथा, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क मीन्स होता है कस्टम, यानी कहते नहीं कस्टम विभाग, तो कस्टम विभाग क्या होता है? सीमा शुल्क वाले विभाग होते हैं। तो कस्टम मीन्स रीति रिवाज भी होता है, प्रथा भी होता है और सीमा शुल्क होता है। दूसरा क्या है? ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मीन्स होता है परंपरा या प्रथा होता है। और क्रश, तीसरा क्या है? क्रश। क्रश मीन्स होता है कुचलना, यानी कि किसी को कुचल देने का। और क्या है? कल्चर। कल्चर मीन्स क्या होता है? संस्कार या संस्कृति। और रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना। सो गाइड्स, आई होप यू अंडरस्टूड कहाँ पर हम लोग वाइल लगाएंगे, कहाँ पर हम लोग वेल लगाएंगे। तो कुछ समझ में आया और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करिए। यदि आप नए हो, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।